दोस्तों नमस्कार। मैं सिरनिकेत मिश्र LIC एडवाइज़र अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बच्चों के उच्च शिक्षा का प्रबंधन LIC प्लान धन संचय 865 नंबर टेबल जो LIC ने 14 जून 22 को लॉन्च किया है। आइए देखते हैं कैसे करें। मित्रों, हम अपने जीवन में जो भी आर्थिक प्रबंधन करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों के उच्च शिक्षा का प्रबंधन, क्योंकि आज के समय में बच्चों के उच्च शिक्षा का खर्च दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारा सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि हम बच्चों के उच्च शिक्षा का प्रबंधन कहाँ करें जहाँ हमारा सारा पैसा सुरक्षित हो, लंबे समय में हमें गारंटेड रिटर्न मिलता हो। तीसरा, वह प्लान हमारा रिस्क भी कवर करता हो ताकि अभिभावक के साथ किसी अनहोनी की स्थिति में बच्चे की पढ़ाई में कोई बाधा न हो। चौथी सोच हमारी यह होनी चाहिए कि बच्चे को पैसा तभी मिले जब उसको आवश्यकता हो। अक्सर बच्चों को 18 वर्ष उम्र के बाद कोचिंग या हायर एजुकेशन में जाने पर पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो यह सभी चीज़ें LIC की जिस पॉलिसी में मिलती हैं वह है धन संचय पॉलिसी टेबल नंबर 865। यह LIC की मनी बैक के साथ गारंटेड रिटर्न देने वाली पॉलिसी है जो 3 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध है। वैसे तो इस पॉलिसी के बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन हम बच्चे की शिक्षा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस प्लान में पॉलिसी का PPT सिर्फ 5 वर्ष है, अर्थात प्रीमियम का हमें 5 वर्ष ही भुगतान करना है। पॉलिसी का रिटर्न पूर्णतया गारंटेड और टैक्स फ्री है। दोस्तों, आजकल घटते बढ़ते ब्याज रेट के दौर में यह पॉलिसी आपके बच्चे की शिक्षा के लिए गारंटेड मेच्योरिटी प्रोवाइड करती है जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, अर्थात मेच्योरिटी पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है। इस पॉलिसी में यह भी विकल्प मौजूद है कि हम मनी बैक न लेकर एक मुश्त मेच्योरिटी का भुगतान ले सकते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, माना कोई 30 वर्ष का व्यक्ति है, वह अपने 3 वर्ष के बच्चे के लिए ये प्लानिंग उच्च शिक्षा की कर रहा है, जिसमें वह बीमा की अवधि जो है 15 वर्ष ले रहा है और PPT प्रीमियम पेइंग टर्म यानी किस्त देने की अवधि जो है 5 वर्ष का ले रहा है। 1 लाख वार्षिक प्रीमियम का की वो पॉलिसी लेना चाहता है तो उसे पहले साल जो है वार्षिक प्रीमियम 1,04,500 रुपया विथ GST देना होगा। अगर वो हाफ ईयरली दे रहा है तो 53,034 रुपया देना होगा। अगर वो क्वार्टरली दे रहा है तो 26,778 रुपया देना होगा। अगर वो मासिक किस्तों में देना चाहता है तो 6,969 रुपया देना होगा। दूसरे साल से GST कम हो जाती है तो प्रीमियम भी कम हो जाता है। दूसरे साल से उसका वार्षिक प्रीमियम 1,02,250 रुपया होगा। हाफ ईयरली अगर देता है तो 51,892 रुपया होगा और क्वार्टरली अगर देता है तो 26,202 रुपया होगा। मासिक किस्तों में अगर देना चाहता है तो 8,776 रुपया होगा। चूँकि इस पॉलिसी में वो 1 लाख रुपये की वार्षिक प्रीमियम लिया है पॉलिसी होल्डर, तो पॉलिसी इस पॉलिसी की खूबी है कि प्रीमियम वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना यह रिस्क कवर करती है। तो 10 गुना इसका हो गया जो है 11 लाख रुपये। अब हम देखते हैं कि 3 साल का बच्चा है और 5 साल हमको प्रीमियम देना है, तो पहले साल जो है हम प्रीमियम दे रहे हैं, फिर दूसरे साल प्रीमियम दे रहे हैं, फिर तीसरे साल दे रहे हैं, फिर चौथे साल दे रहे हैं, फिर 5वें साल दे रहे हैं। ऐसे हम 5 साल तक प्रीमियम दे रहे हैं और हमारा बच्चा जो है 8 साल का हो जा रहा है। जब 18 साल का वो हो रहा है तो उसको मनी बैक मिलना प्रारंभ हो जा रहा है। 18वें साल उसको जो है 1,42,380 रुपया मिल रहा है। फिर 19वें साल भी 1,42,380 मिल रहा है। 20वें साल भी 1,42,380 मिल रहा है। 21वें साल भी 42,380 मिल रहा है
और 22वें साल भी 1,42,380 मिल रहा है। 23वें साल भी 1,42,380 प्लस फाइनल मैच्योरिटी 2,95,070 रुपये मिल रहे हैं। अब 1,42,380 5 बार चूँकि मिल रहा है, तो आइए इसको देख लेते हैं टोटल कितना हो रहा है। 1,42,000 गुणे 5 इक्वल टू 7,11,900, जो पूर्णतया टैक्स फ्री अमाउंट है और गारंटेड है। फिर जो है GTB जो फाइनल मैच्योरिटी उसकी है वो 2,95,070 रुपये की मिल रही है। ये भी जो है टैक्स फ्री है और पूर्णतया गारंटेड है। दोनों को अगर जोड़ते हैं हम तो 10,06,970 रुपये की कुल टैक्स फ्री गारंटेड मैच्योरिटी इस बच्चे को मिल रही है। दोस्तों, यह गणना हमने ऑल इन वन कैलकुलेटर से किया है और उक्त भुगतान जो मिल रहा है इसे हम वार्षिक, छमाही, तिमाही या मासिक किस्तों में भी ले सकते हैं। हम अपने अनुसार इसको एडजस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर अभिभावक द्वारा PWB का ऑप्शन लिया गया है, राइडर लिया गया है, तो PPT के बीच में अभिभावक के साथ किसी अनहोनी की स्थिति में आगे की सारी प्रीमियम माफ़ हो जाएगी और जितने भी लाभ बच्चे को मिलने हैं वह यथावत मिलते रहेंगे। दोस्तों, यह पॉलिसी आपको कैसी लगी इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अभिकर्ता हैं तो इसे अपने जानने वाले को शेयर करें, और अगर आप आम आदमी या पॉलिसी धारक हैं तो अपने अभिकर्ता या नज़दीकी शाखा कार्यालय से संपर्क कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण कीमती समय देकर यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।